हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गेम चेंजर्स। मैं हूं धीरज। मुस्तफिजुर रहमान। मुस्तफिजुर रहमान अगर पिछले कुछ वक्त में आप देखें, ये नाम इंडिया में ऐसा हो गया है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि इस नाम ने तहलका मचा रखा है। वैसे देखा जाए तो ये कोई आतंकवादी नहीं है, एक खिलाड़ी है बांग्लादेश के। और आप पिछले कुछ वक्त से देख रहे हैं कि इंडिया में जब से इनको आईपीएल में पहले जो कोलकाता नाइट राइडर्स है उन्होंने पिक किया, उन्होंने जब इनको पिक किया उसके बाद कहीं ना कहीं जो थोड़ा डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है इंडिया और बांग्लादेश के, और वो थोड़ा खराब से चल रहे हैं। पिछले कुछ वक्त में कुछ खराब से जो दोनों के बीच है रिश्ते हैं वो खराब चल रहे हैं। अब उसी का जो प्रेशर था वो कहीं ना कहीं मुस्तफिजुर रहमान पे निकला। मुस्तफिजुर रहमान पे वो प्रेशर ऐसे निकला कि जब केकेआर ने उनको ऑक्शन में खरीदा तो सबसे पहले आपने देखा कि शाहरुख खान पर बहुत सारे सोशल मीडिया पे लोगों ने उन पर सवाल उठाए, कुछ नेताओं ने उन पर सवाल उठाए कि शाहरुख खान, जब आपको पता है ऑलरेडी कि इंडिया बांग्लादेश के साथ क्या चल रहा है, जो वहां पे अत्याचार चल रहा है वगैरह वगैरह चीजों को लेकर, आप कैसे एक बांग्लादेश का प्लेयर अपनी टीम में रख सकते हैं। इस दबाव के चलते मुस्तफिजुर रहमान को कहीं ना कहीं केकेआर से बाहर जाना पड़ा, या केकेआर से आप उनको कह सकते हो कि निकाल दिया गया, अगर सही शब्दों में कहें। और ये निकाल इसलिए दिया गया, ये निकाला केकेआर ने भी नहीं था, ये निकाला कहीं ना कहीं जो था इंडिया की जो सोशल मीडिया है, इंडिया के जो लोग हैं, हमारे जो लोग हैं, उन्होंने काफी प्रेशर बनाया कि जिस तरह बांग्लादेश में जो हरकतें हो रही हैं उसको अगर आप देखो तो आप किसी भी ऐसे प्लेयर को क्यों रख रहे हो टीम में जो बांग्लादेश का है, वो भारत के हित में नहीं है। कहीं ना कहीं आप आप आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हो। पर ये बात बड़ी अजीब थी और बीसीसीआई ने अंतिम में यह फैसला लिया कि ओके, हम बांग्लादेश को रिलीज करते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने केकेआर को कहा कि आप इनको रिलीज करें और अगर आपको कोई और प्लेयर चाहिए हो तो आप उसकी जगह ले सकते हो। और जब मुस्तफिजुर रहमान को लिया गया था वो भारी रकम थी, वो 9 करोड़ से ज्यादा थी। लेकिन अब इंडिया में आपको एक चीज तो ये पता है हमारे यहाँ कि हर चीज को लेकर खुलकर बात होती है, खुल के चीजें रखी जाती है और कहीं ना कहीं एक पूरी चर्चा होती है। लेकिन अब करंट मुद्दा ये आ रहा है कि आप जो देख रहे हैं कि आईसीसी का वर्ल्ड कप है, जो इंडिया पाकिस्तान जिस तरह होता है अब उस तरह कुछ इंडिया बांग्लादेश भी होता जा रहा है। ये क्यों होता जा रहा है? क्योंकि अब बांग्लादेश ने, आप ये जानते हैं कि बांग्लादेश अड़ गया है और बांग्लादेश ने कहा है कि अगर आपने जो मुस्तफिजुर रहमान के साथ सिक्योरिटी की वजह से या जिस वजह से उनको वहां से बाहर किया आईपीएल से, तो हम T20 वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं आएंगे। आप हमें, जो इंडिया का साथ श्रीलंका है, क्योंकि दोनों साथ मिलकर होस्ट कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप का, इंडिया और श्रीलंका, तो आप हमें श्रीलंका में वेन्यू दे। अब उसको लेके बीसीसीआई की फिलहाल मीटिंग चल रही, कई रूमर्स भी चल रहे हैं। जैसे आज एक रूमर निकल कर आया कि बीसीसीआई आईसीसी ने यह कहा है कि खेलना है तो खेलो वरना भाड़ में जाओ। ऐसा कुछ रूमर्स चले, काफी चीजें चली कि, पर ऐसा बाद में जाके बांग्लादेश ने उस चीज का खंडन किया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तक हमारे पास ऐसा कोई भी इंटीमेशन नहीं आई है, कोई जानकारी नहीं आई है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है, कोई अपडेट नहीं आई है कि आप इंडिया नहीं, अगर आप खेलना चाहते हैं तो आप चले जाएं और आपके जो पॉइंट्स हैं वो रद्द हो जाएंगे। तो अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है, अभी चीजें अंदर खाने चले। लेकिन इसी बीच एक चीज आप देखते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के करंट चीफ मिनिस्टर है फारूक अब्दुल्ला। अब फारूक अब्दुल्ला को अगर आप जानते हैं तो पिछले कुछ वक्त में आप देखोगे तो वो बड़े मिले जुले से बयान देते हैं। कई बार बीजेपी के, जो अब इंडिया की करंट गवर्नमेंट है जो चला रहे हैं, उनके लिए भी बयान देते हैं, कई बार उनके अगेंस्ट भी देते हैं। मतलब एक पॉलिटिशियन वाली बात है। तो उनका एक राय जो है, उनकी एक जो राय है वो निकल कर आई है। और उनकी राय क्या है वो आपके सामने रखते हैं। जब फारूक अब्दुल्ला से इस मुद्दे पर पूछा गया तो फारूक अब्दुल्ला ने जो बात रखी है वो इस तरह रखी है कि उन्होंने बोला कि एक प्लेयर की, अगर इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन खराब है तो उसमें एक प्लेयर की गलती क्या है, क्या एक प्लेयर की गलती है उसमें? साथ ही उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया इंडिया बांग्लादेश और इंडिया पाकिस्तान का। उन्होंने बोला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की जब बात आती है तो पाकिस्तान चूंकि टेररिज्म को भारत में बढ़ावा देता है, वो कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधियों में रहता है। लेकिन बांग्लादेश से हमारे पिछले वक्त से, कई सालों से अच्छे रिश्ते चले आए। जब बांग्लादेश से हमारे अच्छे रिश्ते रहे और बांग्लादेश से कभी हमारे इंडिया में टेररिज्म जैसी एक्टिविटीज नहीं की है, कभी उन्होंने कुछ इस तरह नहीं किया है, तो फिर एक खिलाड़ी के साथ इस तरह का होना गलत है। अगर ये चीज पाकिस्तान के साथ होती तो शायद वो नैतिक तौर पे सही होता, उसकी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर आप ये चीज बांग्लादेश से कर रहे हो तो खराब है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश के साथ आपके पहले से रिश्ते अच्छे रहे हैं, अब थोड़ा चीजें खराब हुई हैं, लेकिन उसके लिए एक खिलाड़ी पर अगर आप कटघरे में खड़ा करते हो, उसको निकालते हो बाहर, तो वो सही नहीं हो। साथ ही साथ उन्होंने बीसीसीआई को भी घेरा।
बीसीसीआई को घेरते हुए वो कहते हैं कि यार बीसीसीआई ने जो ये फैसला लिया है बड़े दबाव में लिया है, बड़े जो आप कह सकते हैं भारत के जो लोग हैं, हमारे इंडिया की जो आवाम है, जो जनता है जिसको हम कहते हैं, जनता के प्रेशर में आके लिया है, क्योंकि वो लगातार कह रहे थे कि यार ये क्यों है। तो उन्होंने कहा कि आप जो थोड़ा डिप्लोमेटिक तौर पर अगर इसको देखें तो ये फैसला उतना सही नहीं है, क्योंकि एक प्लेयर पर सीधा ठीकरा फोड़ना वो गलत है। तो उमर अब्दुल्ला जो है, उमर अब्दुल्ला ने ये वाली बात रखी। अब इस पे आप कमेंट्स करके भी बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि उमर अब्दुल्ला ने बात सही रखी है, गलत रखी है, क्योंकि सही गलत इंडिया में वैसे आप अगर देखें तो कुछ सही और गलत होता नहीं है, हर कोई अपनी राय देता है, हर कोई अपने पॉइंट्स रखता है, लेकिन आप अगर इस बात को कैसे देते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही आप ये भी जानते हैं, क्योंकि ये मैटर अब इतना बढ़ गया है इंडिया और बांग्लादेश का, कि इससे अब तकलीफ ये हो रही है कि वर्ल्ड कप, क्योंकि वर्ल्ड कप आपको पता है 7 तारीख से शुरू होने वाला, 7 अभी से नहीं, 7 फरवरी से शुरू है, और 1 महीने का टाइम बचा है। उसको लेके अभी से जितनी खिचपिच चीजें चल रही हैं वो खराब है। और आप ये भी जानते हैं कि जब ये दोनों के रिश्ते थोड़ा सा इंडिया बांग्लादेश के तनावपूर्ण हो रहे हैं, इस दौरान ये भी हो चुका है कि जो वीजा होता है, क्योंकि आप एक ये जानकारी भी रखते हैं कि अगर इंडिया बांग्लादेश की टीम आएगी तो वीजा अभी इंडिया से बांग्लादेश और बांग्लादेश से इंडिया दोनों होल्ड पे रखे गए हैं। तो ये भी एक बड़ा आप कह सकते हैं जो चीजें चल रही है दोनों इंडिया बांग्लादेश के बीच, तो वहां पर भी थोड़ा सा रुकावट। और दोनों का कहीं ना कहीं रीजन ये है कि आप अगर इंडिया से दिल्ली से ढाका जाते हैं या ढाका से इंडिया आते हैं तो सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से, क्योंकि जो चीजें हिंदुओं के साथ वहां हो रही हैं वो थोड़ा एक सांप्रदायिक सी चीजें बनाती है, सांप्रदायिक जो घटनाएं वहां घट रही है, जात धर्म को लेके जो चीजें हो रही है वहां पे कि निशाने साधे जा रहे हैं और किया जा रहा है, तो उसको लेके एक भारत में भी आक्रोश है। बट इस पर आपको क्या, और साथ ही साथ आपको ये बताते चलते हैं कि शिखर धवन को भी आप जानते हैं। शिखर धवन हाल के टाइम में आप ये भी देखते हैं कि थोड़ा सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं, रील्स वगैरह भी बनाते रहते हैं, नेपाल प्रीमियर लीग भी खेलते हैं। शिखर धवन ने भी, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है जब भी भारत में आप देखते हैं तो ऑल आइज ऑन गाजा, ऑल आइज ऑन फलाना, ऑल आइज ऑन ठिकाना देखने को मिलता है। बट आसपास के मुल्क में जब कभी किसी और के साथ ये चीजें घटती हैं, जैसे ऑल आइज ऑन बांग्लादेश आपको बहुत रेयर देखने को मिला, बट उसी को लेके शिखर धवन ने अपनी एटलीस्ट बात रखी। और शिखर धवन ने ट्वीट करके क्या कहा, शिखर धवन ने कहा है कि यार जो मैं देख रहा हूं जो ये बांग्लादेश में हो रहा है, और खास तौर पे उन्होंने बोला कि पहले आप जो एक घटना घटी थी जो दास जी के साथ हुई थी, उनके बाद अगर आप देखें जो महिला के साथ, एक विधवा महिला के साथ अगर जिस प्रकार की ये ब्रूटल हिंसात्मक जो घटना घटी है, जो की गई है, ये कहीं से एक्सेप्टेबल नहीं है। और इस तरह की जो हरकतें हैं, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे और वहाँ पे थोड़ा सा हमेशा एक सिक्योरिटी कंसर्न से भी अच्छा माना जाता था, तो उसी को लेकर शिखर धवन ने लिखा है कि ये जो हरकतें हैं, उम्मीद करता हूँ ऐसी वायलेंस वाली घटनाएं ना घटे, क्योंकि हर कोई इन द एंड पीस ही चाहता है। तो उसको लेके शिखर धवन ने बात करी। और जितनी भी अपडेट है, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो आईसीसी के बीच फंसा हुआ है कि वो क्या फैसला लेते हैं, वो क्या करते हैं, वो किस तरह मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बांग्लादेश का भी स्टैंड जो हो चुका है मुस्तफिजुर रहमान को लेकर बड़ा, उसके बाद वो बड़ा हार्ड रहे हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे, अब अगर आपने इस तरह की हम पे कार्रवाई की है, हमें हमारे प्लेयर को बैन किया है, तो हम भी नहीं जाएंगे। और बांग्लादेश भी अपने स्टैंड पर हार्ड है। अब लेट्स सी कि आईसीसी इस पर क्या फैसले लेता है, आईसीसी इसका क्या समाधान निकालता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये एक थोड़ा साख की लड़ाई भी हो चुकी है बांग्लादेश के लिए। तो क्या बांग्लादेश को मनाया जाता है किस तरह, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर स्पोर्ट्स के तौर पे आप देखो, अब बांग्लादेश से भी अगर वही वाली बात करें तो मुस्तफिजुर रहमान को जब आईपीएल से रिजेक्ट किया गया तो पीएसएल से एक्सेप्टेंस मिल गई है। और आपको पिछले कुछ वक्त में यह भी ध्यान देना होगा, इंडिया कॉमनवेल्थ होस्ट करने वाला है, और उसके बाद आपको यह भी पता है कि इंडिया आगे चल के वक्त आगे मतलब कई सालों बाद ओलंपिक के लिए भी बिड करने का सोच रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये सारी जो चीजें हैं सोचना पड़ता है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस देखने पड़ते हैं। बांग्लादेश भी होता है, बांग्लादेश भी खेलने आता है कॉमनवेल्थ वगैरह, भले उनके पास ज्यादा मेडल्स नहीं होते पर वो एक हिस्सा होता है। तो अब लेट्स सी क्या होता है। बाकी आपको क्या लगता है सही या गलत, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देनी है, और साथ ही इस पूरे मुद्दे पे हमारे साथ बने रहना है। तो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।